हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमोट एकेडमी। आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हो सकता है उसको डिस्कस किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का मामला सामने आया है? तो वो है देश चाइना। चाइना से एक और वायरस सामने आया है, वो है मंकी बी वायरस, जो कि पहली बार इंसान में देखा गया है। इसके अलावा चाइना से कोविड-19 भी आया है, ये तो सबको पता है। कोविड-19 मंकी बी चाइना से आया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आया है इबोला वायरस। मतलब इबोला वायरस सबसे पहले कांगो में देखा गया था। और मलेशिया में निपा वायरस सबसे पहले देखा गया था। निपा वायरस जो कि चमगादड़ से फैलने की आशंका बताया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। इसके अलावा अभी रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक ज्वालामुखी है, माउंट निरागोंग वोल्केनो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि लाइव है और चर्चे में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? अहमदाबाद, मथुरा, वाराणसी, कुशीनगर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ये यूपी में मथुरा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने जा रही है। IOC का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये बात याद रखेंगे। ऐसे ही और भी कुछ फैक्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए इंडिया में। ठीक है, अहमदाबाद में जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। अहमदाबाद में क्या है? अहमदाबाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और वाराणसी में अभी हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर खोला गया है, जो कि PM मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, क्या PM के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कुशीनगर में फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। कुशीनगर में क्या है? फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है, बनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? इसको हिंदी में ना समझ करके इंग्लिश में समझे, ज्यादा आसान लगेगा। सेफ वन धन एंड उद्यम विद कोविड वैक्सीन। सेफ वन धन एंड उद्यम विद कोविड वैक्सीन, जिसको हिंदी में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान बताया गया है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया है? ये ट्राइबल अफेयर्स का मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया है। कौन है ये ट्राइबल मिनिस्टर हैं। ट्राइबल मिनिस्टर यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है। स्मृति ईरानी किसके हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं स्मृति ईरानी, याद रखेंगे इसको। वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट। थावर चंद गहलोत अभी हाल ही में कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं थावर चंद गहलोत। ठीक है। पीयूष गोयल हाल ही में, आपको पता होगा, राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं पीयूष गोयल। इनके पहले थावर चंद गहलोत थे, जिनको रिप्लेस करके पीयूष गोयल बन चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? रैंसमवेयर का मतलब क्या है? रैंसमवेयर का मतलब है एक टाइप की ये धोखाधड़ी है, जिसमें कुछ गलत करके लोगों से पैसे या कोई धन मांगा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर या फिर एक प्रोग्राम डाल दिया जाता है, जो कि कंप्यूटर को ब्लॉक कर देता है या फिर हैंग कर देता है या फिर उनके सिस्टम को खराब कर देता है। फिर जिनके सिस्टम को खराब किया गया है उनसे कुछ मनी की या फिर किसी चीज की डिमांड की जाती है। अब वो डिमांड अगर वो दे दें, पूरी कर दें, तो फिर से उसको अनलॉक कर दिया जाता है, फिर से या फिर स्मूथली काम करने लगता है कंप्यूटर। तो ऐसा ही कुछ है रैंसमवेयर के हमले से जो शिकार हुए हैं उनका एक ऑनलाइन हब जारी किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका यानी कि USA ने जारी किया है। अमेरिका USA की कैपिटल है वाशिंगटन DC। और करेंसी सबको पता है US डॉलर है।
चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी है रेनमिनबी, रेनमिनबी। इसके अलावा चाइना में रेनमिनबी के अलावा एक और चीज चलता है, वो है युआन। युआन ये एक ही जैसे हैं, जैसे हमारे इंडिया में रुपया और पैसा है, वैसे चाइना में ये रेनमिनबी और युआन है। जापान की करेंसी है टोक्यो, जापान की करेंसी है टोक्यो, और कैपिटल है कैपिटल टोक्यो है, और करेंसी जो है वो है येन। हाल ही में अभी 23 जुलाई से अभी टोक्यो ओलंपिक्स होने वाले हैं, जो कि टोक्यो में होंगे, इतनी बात ये भी याद रखने वाली है। और यहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें बॉक्सिंग चैंपियन, अपने इंडिया की बॉक्सिंग चैंपियन जो है MC मैरी कॉम, ये ध्वजवाहक होंगी। ठीक है, ये ओपनिंग सेरेमनी में याद रखना है। इंडिया में भी 2026 में बैडमिंटन का होस्ट होगा, बैडमिंटन चैंपियनशिप, बैडमिंटन चैंपियनशिप का होस्ट होगा इंडिया 2026 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ब्रिटेन के ही एक फार्मूला रेस 1 F1 रेस के प्लेयर हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने ब्रिटेन या ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके हैं? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और ये ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं, मर्सिडीज के प्लेयर हैं। कौन? लुइस हैमिल्टन। ठीक है, मैक्स वर्स्टापन ने भी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 कौन जीता है? वो जीते हैं मैक्स वर्स्टापन। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टापन ने जीत लिया है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये बेल्जियम से रिलेटेड हैं और रेडबुल के खिलाड़ी हैं, सॉरी रेडबुल के रेसर हैं, रेडबुल के रेसर, और बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। माइकल शुमाकर, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा F1 जीतने का रिकॉर्ड है, हाईएस्ट F1 रिकॉर्ड। ठीक है, हाईएस्ट F1 रिकॉर्ड। F1 का मतलब है फार्मूला 1 रेस, ये सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है जीतकर। ठीक है, माइकल शुमाकर, सबका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। HPCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman and MD of HCL? HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है HCL का फुल फॉर्म, और इसके चेयरमैन अभी हाल ही में C विजय कुमार नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? C विजय कुमार हाल ही में HCL के CEO और चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। इसके अलावा पता होना चाहिए और भी कुछ नाम इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि MR कुमार, विजय कोटक, उदय शंकर, ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। तो MR कुमार कौन है? MR कुमार LIC के CEO हैं, LIC के चेयरमैन हैं, LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार। और उदय कोटक कौन है? उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के CEO हैं। ठीक है, MD एंड CEO हैं। उदय शंकर कौन है? ये है फिक्की के चेयरमैन, फिक्की के चेयरमैन है उदय शंकर। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद होना चाहिए। अगर फिक्की का फुल फॉर्म जानना चाहें तो याद कर लीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की का फुल फॉर्म है। उदय शंकर उसके चेयरमैन हैं। भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच 28 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया है?
ये पहली बार हुआ है। कहां से कहां तक? जयनगर से कुर्था के बीच में। जयनगर है इंडिया के बिहार में, जयनगर इंडिया के बिहार में है, और कुर्था जो है ये नेपाल में है। तो जाहिर सी बात है, अगर कुर्था नेपाल में है तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये ट्रेन का परीक्षण किया गया है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, नेपाल। नेपाल में कुर्था और इंडिया में जयनगर दोनों को जोड़ने वाली एक ट्रेन का सक्सेसफुल ट्रायल या टेस्ट किया गया है, वो नेपाल में किया गया है। ठीक है। बांग्लादेश में भी इंडिया से 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी हैं? बंधन एक्सप्रेस। कौन कौन सी हैं? इंडिया से 2 ट्रेनें हैं, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस, ये 2 ट्रेनें इंडिया से चलती हैं। कहाँ के लिए? बांग्लादेश के लिए। मैत्री एक्सप्रेस तो बांग्लादेश से चलती है। एक मैत्री एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो किस देश के साथ होती है? वो इंडिया की ही एक्सरसाइज है। मैत्री जो है थाईलैंड के और इंडिया के मिलिट्री के बीच में एक्सरसाइज होती है, वो है मैत्री एक्सरसाइज। तो मैत्री एक्सप्रेस और मैत्री एक्सरसाइज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। भूटान में अभी हाल ही में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है। भूटान में हाल ही में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है। भीम यूपीआई का फुल फॉर्म याद होना जरूरी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया की। भीम का मतलब है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सबको रेगुलेट कौन किया है? रेगुलेट करता है एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई ये रेगुलेट करती है। भूटान में हाल ही में भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है। भीम यूपीआई को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इतनी बात याद होनी ही चाहिए। पाकिस्तान के लिए भी 2 ट्रेनें चलती हैं हमारे इंडिया से, वो भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए जो 2 ट्रेनें चलती हैं उनका नाम याद होना जरूरी है। पहला है समझौता एक्सप्रेस। कौन सा? समझौता एक्सप्रेस। और दूसरा है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेनें हैं जो पाकिस्तान के लिए चलती हैं। 2 ही ट्रेनें बांग्लादेश के लिए चलती हैं। नेपाल के लिए अभी एक टेस्ट किया गया है, वो भी चलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? जयनगर से कुर्था के बीच में। ये इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए दूसरे देश में जाती हैं, इसलिए इनका नाम याद होना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? विच इंडियन अमेरिकन वुमन has been appointed as a solicitor in US Senate Labor Department? US Senate Labor Department में, यानी कि अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किसको सॉलिसिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो वो हैं सीमा नंदा। सीमा नंदा को अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जो नाम आपको दिख रहे हैं ऑप्शन ए, सी और डी में, वो नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं वो इंडियन ओरिजिन से हैं और यूएसए में किसी न किसी हायर पोस्ट पे अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका नाम भी याद होना जरूरी है। जैसे कि नीरा टंडन अमेरिका की वरिष्ठ सलाहकार। अमेरिका की वरिष्ठ सलाहकार ना कह करके हम कह दे व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार, यह है सीनियर एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। यूएस प्रेसिडेंट की सीनियर एडवाइजर हैं नीरा टंडन। काफी इंपॉर्टेंट बात है ये, हमारे इंडिया से वहां के यूएस प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। नैन्सी पेलोसी कौन है? ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर हैं। कौन? नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर हैं। किसकी? स्पीकर ऑफ यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये है नैन्सी पेलोसी। और अंजलि भारद्वाज कौन है? अंजलि भारद्वाज हैं एंटी करप्शन अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, अंजलि भारद्वाज को अवार्ड मिला है एंटी करप्शन अवार्ड।
भ्रष्टाचार विरोध पुरस्कार मिला है इनको, ठीक है। ये नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अवार्ड ही इंपॉर्टेंट है। अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन अवार्ड, नैन्सी पेलोसी को स्पीकर ऑफ यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नियुक्त किया गया है। सीमा नंदा को अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। नीरा टंडन को सीनियर एडवाइजर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक लगाकर सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? रिसेंटली विच बैट्समैन हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन वर्ल्ड टू स्कोर 14 सेंचुरीज फास्टेस्ट इन 81 इनिंग्स? 81 पारियों में 14 शतक लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं बाबर आजम। कौन? बाबर आजम। ऑप्शन ए सही है, बाबर आजम। विराट कोहली ने भी कोई एक रिकॉर्ड बनाया है। विराट कोहली भी दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर यानी कि प्लेयर ऑफ डिकेड इनको चुना गया है। प्लेयर ऑफ डिकेड, दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर विराट कोहली। क्रिस गेल कौन है? क्रिस गेल भी एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। इन्होंने T20 में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी के नाम में अपना खिताब जीता है। दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट में जो कि T20 में 14,000 रन्स किसमें? T20 इंटरनेशनल में क्रिस गेल ने बना दिए जो कि पहले हैं। किरण पोलार्ड ये 6 बॉल में 6 छक्का लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। थर्ड टू हिट 6 सिक्सेस इन 1 ओवर। एक ओवर में यानी कि 6 बॉल में 6 छक्का मारने वाले किरण पोलार्ड तीसरे प्लेयर बन चुके हैं। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला पता होगा, ये साउथ अफ्रीका के फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है। 18 जुलाई मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड चेस डे यानी कि विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे मनाया जाता है। इमोजी आजकल तो बहुत ही प्रचलन में आ गया है। इमोजी डे ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को सबको पता होगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। एक बार हेडलाइंस फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? वो आया है चीन से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? मथुरा में, यूपी में जो की है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड टीकाकरण सुरक्षित वनधन उद्यम या सेफ वनधन एंड उद्यम विद कोविड वैक्सीन अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है, जो कि ट्राइबल मिनिस्टर यानी कि जनजातीय मंत्रालयों के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। अमेरिकी सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है, जो कि ब्रिटेन से ही बिलोंग करते हैं। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया C विजय कुमार को। भारत के जयनगर से कुर्था के बीच चलाया जाएगा ट्रेन, उसका सफल हो गया परीक्षण, और ये जो कुर्था है जगह नेपाल से बिलोंग करता है। अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? वो है सीमा नंदा। हाल ही में किस बल्लेबाज ने 81 पारियों में 14 शतक, जो कि सबसे तेज है, लगाने वाले दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? वो है बाबर आजम। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। ये थे हमारे करंट अफेयर्स आज के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी का नेक्स्ट हम लोग कल लेके आएंगे। आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप
जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको क्लिक करके जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी हम यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करते हैं उसके PDF मिल जाते हैं, जिससे क्विक रिवीजन हो सकती है। थैंक्स फॉर बीइंग विद रिमोट एकेडमी। जय हिंद।